हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 1 से 30 के बीच के नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स की सुपर फास्ट ट्रिक्स बताऊंगा और एग्जाम्पल के साथ उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, 1 से 10, 11 से 20 और 21 से 30 के बीच के डिविजिबिलिटी रूल्स। आप जो सेक्शन चाहो वहां स्किप करके वीडियो देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं 1 to 10 से। 1 से दोस्तों सारे नंबर डिवाइड होंगे, जैसे कि 11, 23, 35, 48, 220। 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के डिजिट का 0, 2, 4, 6 या 8 होना जरूरी है। इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे 20, 32, 54, 66, 98। 3 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड होना जरूरी है। कुछ एग्जांपल्स होंगे 63, 213, 465, 609, 2502। जैसे कि 213 है, इसकी डिजिट्स का सम आएगा 2 + 1 + 3 = 6, जो कि 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब 213 भी डिवाइड हो जाएगा। 2502 में सम आएगा 2 + 5 + 0 + 2 = 9, इसका मतलब 2502 भी डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए केवल लास्ट की 2 डिजिट्स का 4 से डिवाइड होना जरूरी है। इसके एग्जांपल्स होंगे 12, 28, 724, 1748, 2320। जैसे कि 724 में लास्ट की 2 डिजिट है 24, जो 4 से डिवाइड होती है, इसका मतलब 724 भी डिवाइड होगा। 2320 में लास्ट में 20 आया, जो 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 2320 भी डिवाइड 4 से हो जाएगा। 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में बस 0 या 5 होना जरूरी है। एग्जाम्पल्स है 125, 180, 2405, 485। 6 से डिवाइड होने के लिए नंबर इवन हो और सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो जाए, यही काफी है। एग्जाम्पल्स होंगे 2022, 4038, 6054, 8070। 2022 इवन है, डिजिट ऐड करोगे आप 2 + 2 + 2 6, वो 3 से डिवाइड होती है, इसका मतलब 2022 6 से डिवाइड हो जाएगा। 8070 भी इवन है, 8 + 7 आएगा 15, जो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 8070 भी 6 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलते हैं 7 पे। 7 में आपको 3 डिजिट के ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, राइट टू लेफ्ट, और उनको प्लस माइनस करना है। अगर लास्ट में जो आंसर आया वो डिवाइड होता है आपका 7 से, तो इसका मतलब पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं 1680, 5026, 6699, 123, 130। जैसे 5026 है, इसमें ग्रुप बनेंगे 0 to 6 और 5। 26 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 21 आएगा, जो 7 से डिविजिबल है। 123, 130 में ग्रुप्स बनेंगे 130, 123। 130 में से जब आप 123 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आएगा, जो कि 7 से डिविजिबल है। 8 के केस में लास्ट की 3 डिजिट्स का 8 से डिवाइड होना जरूरी है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं 2584, 5160, 7736, 10312। जैसे कि 5160 में 160 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 5160 भी डिवाइड हो जाएगा। 10312 में 312 क्योंकि 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब पूरा नंबर 10312 भी डिवाइड हो जाएगा। 9 से डिवाइड होने के लिए सम ऑफ डिजिट्स का 9 से डिवाइड होना जरूरी है। कुछ एग्जांपल्स होंगे 2304, 4599, 6894, 9189। 2304 में सम आएगा 2 + 3 + 0 + 4, 9, जो कि डिवाइड होता है 9 से, इसका मतलब 2304 भी होगा। 9189 में सम ऑफ डिजिट्स आएगा 9 + 1 + 8 + 9 = 27, जो कि 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 9189 भी डिवाइड हो जाएगा। 9 से सम चेक करने के लिए डिवाइड होता है, नहीं आप 0 या 9 को इग्नोर कर सकते हो। तो 9189 का डायरेक्ट सम आ जाएगा 1 + 8 = 9, जो कि डिवाइड होता है, इसका मतलब 9189 भी डिवाइड होगा। 10 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के डिजिट का 0 होना जरूरी है, जैसे 2120, 4230, 6340 और 8450। अब आप एक इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन का आंसर
सर्च करके या कैसे भी कैलकुलेट करके फाइंड करना। सबसे छोटा नंबर क्या है जो पहले 10 नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से डिविजिबल है। अब हम चलते हैं सेकंड सेक्शन पे जिसमें 11 से 20 के बीच के डिविजिबिलिटी रूल्स डिस्कस करेंगे। 11 से डिवाइड करने के लिए आप डिजिट्स का ग्रुप बनाओगे एक एक नंबर का ऑल्टरनेटिंग और सब्ट्रैक्ट प्लस सब्ट्रैक्ट ऐड करते जाओगे। अगर लास्ट में सम 11 से डिवाइड हुआ इसका मतलब नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स हैं 2970 5929 8888 11847। जैसे कि 5929 होगा 5 - 9 + 2 - 9 = 11 जो कि 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब 5929 भी डिवाइड हो जाएगा। 11847 आएगा 1 - 1 + 8 - 4 + 7 = 11। इसका मतलब 11847 भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल 12 से आपको अगर चेक करना है कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं तो 3 और 4 से अगर वो डिवाइड होता है तो 12 से भी हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स हैं 72 540 2124 2880। 13 से डिवाइड के लिए आप 3 का ग्रुप बनाओगे राइट टू लेफ्ट और चेक करोगे कि वो ऑल्टरनेटिंग ग्रुप ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 13 का मल्टीपल आता है या नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल होंगे 9269 18525 27781 37037 116142। 37037 में आएगा 037 - 37 वो 0 है डिवाइड हो रहा है 13 से। इसका मतलब 37037 भी डिवाइड हो जाएगा। 116 142 के केस में दो ग्रुप बनेंगे 142 और उसमें जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 116 तो आएगा 26। 26 13 से डिविजिबल है। इसका मतलब हमारा नंबर 116142 भी 13 से डिविजिबल होगा। 14 से डिवाइड होने के लिए नंबर का इवन होना जरूरी है और 7 से डिविजिबल होना जरूरी है। एग्जाम्पल्स आएंगे 5026 16030 20090 21714 22120। जैसे 5026 इवन तो है। अब इसके ग्रुप बनाओगे तो 26 - 5 आएगा 21 जो कि 7 से डिवाइड होता है। इसका मतलब 5026 भी 14 से डिवाइड होगा। 20090 भी इवन है। अब इसके ग्रुप बनाएंगे तो 90 और 20 बनेगा। 90 में से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 70 आएगा जो 7 से डिवाइड होता है। इसका मतलब हमारा एक्चुअल नंबर 20090 14 से डिवाइड हो जाएगा। 15 से डिवाइड होने के लिए 3 और 5 से नंबर का डिवाइड होना जरूरी है। कुछ एग्जांपल्स होंगे 630 1245 1860 2475। 16 से डिवाइड होने के लिए लास्ट की 4 डिजिट्स का 16 से डिविजिबल होना जरूरी है। एग्जाम्पल्स होंगे 9742 560 931696 1830 176 278 34 2080। अब ये इतने बड़े नंबर हैं लेकिन आपको पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट की 4 डिजिट देख लो। 9742560 में 2560 16 से डिविजिबल है। इसका मतलब पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। 931696 में आप देखोगे 1696 16 से डिविजिबल है। इसका मतलब 931696 भी डिवाइड हो जाएगा। 17 के केस में लास्ट के 2 डिजिट्स में से बचे हुए नंबर का डबल सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे कि 1377 2057 4097 13260। एक्सप्लेन करता हूं मैं। 2057 में आप 57 होगी लास्ट के 2 डिजिट्स। इसे सब्ट्रैक्ट करना है बाकी के डबल यानी 20 के डबल 40 में से। 40 में से 57 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -17 आएगा जिसे हम 17 लिख सकते हैं और वो 17 से डिविजिबल है। इसका मतलब 2057 भी डिवाइड हो जाएगा। 13260 में 132 का डबल आएगा 264। उसमें से जब आप 60 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 204 आएगा जो 17 से डिविजिबल है।
इसका मतलब 13260 भी डिवाइड 17 से हो जाएगा। 18 से डिविजिबिलिटी के लिए 2 से डिवाइड होना जरूरी है और 9 से डिवाइड होना जरूरी है। एग्जाम्पल्स होंगे 2394, 4770, 9522, 12690। 19 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना है कि लास्ट के 2 डिजिट का 4 टाइम्स ऐड करना है बाकी बचे हुए नंबर में। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं 6270, 8018, 15010, 18506। एक्सप्लेन करता हूं मैं। मान लो आपको 15010 चेक करना है, तो लास्ट की 2 डिजिट है 10, उसका 4 टाइम्स करेंगे 40, और 150 में 40 ऐड करने पे 190 आएगा जो कि 19 से डिविजिबल है। इसका मतलब 15010 भी 19 से डिवाइड हो जाएगा। 18506 में 6 का 4 टाइम्स आएगा 24। 185 में जब आप 24 ऐड करोगे तो आएगा 209। अब 209 क्योंकि 19 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 18506 भी 19 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में 20 से अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो बस लास्ट की 2 डिजिट देखो 20 से डिवाइड होती है नहीं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं 2640, 3280, 7120, 10320। इसमें 40, 80, 20 और लास्ट का फिर से 20, ये सब 20 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये सारे नंबर 20 से डिवाइड हो जाएंगे। अब बारी आती है क्वेश्चन की। आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो स्टार्टिंग के 20 नंबर से इजीली डिवाइड हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं वीडियो के लास्ट सेक्शन पे, 21 से 30 के बीच के डिविजिबिलिटी रूल्स। स्टार्ट करते हैं 21 से। अगर कोई नंबर 3 और 7 दोनों से डिविजिबल है तो 21 से डिवाइड हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं 38136, 78120, 118104 और 135240। एग्जाम्पल लेते हैं 118104। जब इसका 3 का ग्रुप बनाओगे तो 104 में से 118 सब्ट्रैक्ट करने पे 14 आएगा जो 7 से डिवाइड हो जाता है। और जब डिजिट्स का सम निकालोगे तो 1 + 1 + 8 + 1 + 4 आएगा 15, जो कि 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 118, 104, 7 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 21 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 135240 में 3 का ग्रुप बनाओगे राइट टू लेफ्ट तो आएगा 240 - 135 जो होता है 105, और ये 7 से डिविजिबल है। डिजिट्स का सम निकालोगे तो वो 15 आएगा जो कि 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब 135240 21 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। 22 से डिवाइड होने के लिए इवन होना जरूरी है नंबर का, और 11 से डिविजिबल होना जरूरी है। एग्जाम्पल्स है 726, 1738, 5786, 8316, 10340। 1738 इवन है। अब 1 - 7 + 3 - 8 आएगा 11, जो कि डिविजिबल है 11 से, यानी कि 1738 22 से डिवाइड हो जाएगा। 10340 भी आप देखोगे कि इवन नंबर है, और जब डिजिट को ऑल्टरनेटिंग डिजिट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 - 0 + 3 - 4 तो हमारे पास आएगा 0 जो कि 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब नंबर 10340 भी 22 से डिविजिबल होगा। 23 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स का 3 टाइम्स करेंगे और बचा हुआ नंबर उसमें ऐड कर देंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स बताता हूं मैं। 3910, 13110, 14720, 16399, 11408। जैसे 3910 है, इसमें लास्ट के 2 डिजिट्स हैं 10, इसका 3 टाइम्स करोगे 30 आएगा, 30 + 39 आएगा 69, जो कि 23 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब 3910 भी 23 से डिविजिबल है। 13110 के केस में लास्ट की 2 डिजिट्स हैं 10, उसका 3 टाइम्स करोगे तो 30 आएगा। 131 में जब आप 30 ऐड करोगे तो 161 आएगा, जो कि 23 से डिविजिबल है।
इसका मतलब हमारा नंबर 13110 भी 23 से डिविजिबल होगा। 24 के केस में हमारे नंबर डिविजिबल होने चाहिए 3 और 8 से। एग्जाम्पल है 3120, 5040, 18816, 20880। जैसे कि 3120 में डिजिट्स का सम 6 आएगा जो 3 से डिविजिबल है, और 120 है लास्ट की 3 डिजिट जो 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब 3120 24 से डिविजिबल होगा। 20880 के केस में डिजिट्स का सम 18 आएगा जो 3 से डिविजिबल है, और 20880 में लास्ट की 3 डिजिट है 880 जो कि 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब 20880 पूरा नंबर 24 से डिविजिबल होगा। 25 के केस में लास्ट की 2 डिजिट्स का 25 से डिविजिबल होना जरूरी है। एग्जाम्पल्स हैं 1075, 5200, 10975, 15925। 26 से डिवाइड होने के लिए दोस्तों नंबर इवन होना चाहिए और 13 से डिविजिबल होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स हैं 54080, 126152, 198224, 208520। 54080 में आप जब राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाओगे तो आएगा 80 - 54 26 जो 13 से डिविजिबल है। इसका मतलब 54080 26 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार 198224 भी 26 से डिविजिबल है। 27 से डिविजिबिलिटी के लिए 3 डिजिट का ब्लॉक बनाएंगे राइट टू लेफ्ट, और जो सम आएगा वो 27 का मल्टीपल होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स हैं 20128 122, 5 137 128, 4 146 120, 3 8130 102। जैसे कि 4 146 120 है राइट टू लेफ्ट, इसके ग्रुप बनेंगे 4 146 120, ऐड करोगे 270 आएगा जो 27 से डिविजिबल है। इसका मतलब हमारा पूरा नंबर 4146 120 भी 27 से डिविजिबल होगा। 38130 102 में राइट टू लेफ्ट ग्रुप्स बनाएंगे तो आएगा 38 130 102। तीनों को ऐड करोगे तो 270 आएगा और ये 27 से डिविजिबल है। इसका मतलब हमारा ओरिजिनल नंबर भी 27 से डिवाइड होगा। 28 के केस में बस आपको चेक करना है कि वो नंबर 4 और 7 दोनों से डिविजिबल हो। इसके एग्जाम्पल है 29008, 30016, 35056, 43120, 48160। अब चलते हैं दोस्तों 29 पे। 29 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं ये चेक करने के लिए आप लास्ट की 2 डिजिट्स का 9 टाइम्स करो और उसमें बाकी बचा हुआ नंबर ऐड कर दो। इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ मैं आपको। 7801, 28101, 15602, 25630 51707। जैसे कि 7801 है, इसमें लास्ट की डिजिट्स हैं 01। अब इसको आप 1 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9 आएगा, उसमें 78 ऐड करोगे तो 87 आएगा जो 29 से डिविजिबल है। इसका मतलब 7801 भी 29 से डिविजिबल होगा। 51707 आएगा, इसमें लास्ट की 2 डिजिट्स हैं 07, उसे 9 से मल्टीप्लाई करोगे 63 आएगा, और जब बचे हुए नंबर यानी 517 में 63 ऐड करोगे तो 580 आएगा जो कि 29 से डिविजिबल है। इसका मतलब 51707 पूरा नंबर 29 से डिविजिबल होगा। अब हम देखते हैं 30 में लास्ट की 30 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट की डिजिट 0 होनी चाहिए और बाकी बच्चा नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे 1920, 2610, 7830, 13050। अगर दोस्तों आपको ये सब क्लियर है तो एक लास्ट क्वेश्चन बताओ कि सबसे छोटा नंबर जो 1 से 30 तक सभी नंबर से डिवाइड होगा वो क्या है।